नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के लिए भारत और विश्व के खेल। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है सामान्य जागरूकता। क्या नाम है? सामान्य जागरूकता। और इस सामान्य जागरूकता के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत एवं विश्व के खेल। भारत एवं विश्व के खेल, इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत एवं विश्व के खेल। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत एवं विश्व के खेल। भारत एवं विश्व के खेल। टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात समझिए कि यह जो टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल, यह केवल यूपी ट्रिपल एससी में नहीं पूछा जाएगा। जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, मतलब हर एक एग्जामिनेशन में यह कॉमन पॉइंट होता है, यह कॉमन टॉपिक होता है भारत एवं विश्व के खेल। भारत एवं विश्व के खेल मतलब भारत के कौन कौन से खेल हैं और विश्व के कौन कौन से खेल हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्लियर है? मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो शुरुआत करते, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा खेल है और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या का। किसकी बात करते हैं? खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है ना। पहले इसको समझिएगा, फिर उसके बाद हम अगला डिस्कस करेंगे। खिलाड़ियों की संख्या क्लियर है? तो जरा देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, खिलाड़ियों की संख्या जब भी हमसे पूछी जाती है, इस बात को समझिए, खिलाड़ियों की संख्या जब भी हमसे पूछी जाती है, पता है आपको कि प्रत्येक खेल दो लोगों में होता है, दो टीमों में होता है। जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट दो टीमों में होता है। जैसे मान लेते हैं एक टीम यहाँ है, एक टीम यहाँ है, इन दोनों के मध्य क्या होता है? क्रिकेट होता है। क्लियर है सर? तो अगर कोई पूछे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, आपको पता है कि एक टीम में क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होंगे, इस टीम में 11 खिलाड़ी होंगे। तो कोई आपसे अगर पूछे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, तो सीधे आंसर 22 मत करिएगा, 22 मत करिएगा। हमेशा खिलाड़ियों की संख्या एक टीम की बताई जाती है। कितने टीम की? एक टीम की बताई जाती है। क्लियर है? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। ऐसे मत करिएगा कि एक टीम में 11 और दूसरी टीम में 11, तो टोटल 22। ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि कबड्डी में एक टीम में 7 होते हैं, दूसरी टीम में 7 होते हैं, तो सीधे कोई पूछे कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, तो 14 मत करिएगा, क्योंकि एक टीम का हमें बताना होता है। कितना बताएंगे? 7। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा खिलाड़ियों की संख्या। क्या टॉपिक है? खिलाड़ियों की संख्या। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जरा देखिएगा, आपने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बड़ा आसान सा है। मैथ में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है HCF LCM। पढ़े हैं ना सर? HCF LCM। तो देखिए, HCF लिखते हैं, HCF। क्लियर है? क्या लिखते हैं? HCF। तो HCF का मतलब होता है, H का मतलब होता है हॉकी, H का मतलब होता है हॉकी, C का मतलब होता है क्रिकेट, C का मतलब क्रिकेट, और F का मतलब क्या होता है? फुटबॉल। F का मतलब क्या होता है? फुटबॉल। क्लियर है? इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। H का मतलब हॉकी, C का मतलब क्रिकेट, F का मतलब फुटबॉल। इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर है? तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 11। खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 11। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनिएगा, कोई पूछे ध्यान से देखिएगा, तब तक मैं देख लूं वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, यहां पर बात करते हैं हॉकी का, क्रिकेट का और फुटबॉल का। ध्यान से समझिएगा कि फुटबॉल जो है यह 90 मिनट का होता है। कितने का होता है? 90 मिनट का। कोई पूछे फुटबॉल कितने मिनट का होता है, तो 90 मिनट का। एक बार सुनिएगा, फुटबॉल कितने मिनट का होता है सर? 90 मिनट का होता है। यानी कि 45-45 के 2 राउंड होते हैं, तो फुटबॉल कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का। फुटबॉल में पता है कि गेंद का प्रयोग होता है, तो फुटबॉल में प्रयोग हुई गेंद का जो वजन होता है वो 400, देखिएगा, फुटबॉल में जो गेंद प्रयोग होता है वो 450 ग्राम का होता है, 450 ग्राम का गेंद होता है। तो कोई पूछे फुटबॉल में गेंद का वजन कितना है? 450 ग्राम। फुटबॉल की सबसे प्राचीन जो ट्रॉफी है उसका नाम है डुरंड ट्रॉफी। क्या नाम है? डुरंड
ट्रॉफी, इस चीज को याद रखिएगा। सबसे प्राचीन जो ट्रॉफी है उसका नाम क्या है, डूरंड ट्रॉफी। देखिए फुटबॉल की बात करें तो 90 मिनट का होता है, गेंद का वजन होता है 450 ग्राम। कितना होता है, 450 ग्राम। ठीक है, हॉकी की बात कर लेते हैं तो हॉकी देखिएगा, हॉकी जो है 70 मिनट का होता है। कई बार पेपर में आता है हॉकी जो है वह कितने मिनट का होता है, 70 मिनट का होता है। इस चीज को याद रखिएगा, हॉकी कितने मिनट का, 70, यानी कि 35-35 मिनट के 2 राउंड होते हैं। 35-35 मिनट के क्या होते हैं, 2 राउंड होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, हॉकी कितने मिनट का, 70 मिनट का। क्रिकेट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट आपको पता है। क्रिकेट की बात करते हैं तो समझिएगा, क्रिकेट के गेंद का वजन, क्रिकेट के गेंद का जो वजन होता है 155 से 165 ग्राम का होता है। कितना होता है, 155 से 165 ग्राम का। क्रिकेट का जो गेंद का वजन होता है वह 155 से 165 ग्राम का होता है। कितना, 155 से 165 ग्राम का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्रिकेट के, ध्यान से सुनिएगा, क्रिकेट के पिच की लंबाई पेपर में आता है। क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 22 गज, याद रखिएगा। क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 22 गज, जिसे हम 20 मीटर कहते हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज, जिसे हम क्या कहते हैं, 20 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 20 मीटर। या तो गज में पूछे तो 22 गज, या तो मीटर में पूछे तो क्या बताएंगे, 20 गज। कितना बताएंगे, 20 गज। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, स्टंप की जो लंबाई होती है यह भी लिख लीजिए, स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच। क्रिकेट के स्टंप की लंबाई कितनी होती है, 28 इंच। साथ ही साथ बैट जो होता है, बैट की अधिकतम लंबाई हो सकती है 38 इंच। कितनी हो सकती है, 38 इंच। तो एक बार आप डिस्कस करके करिए, क्रिकेट के गेंद की लंबाई 155 से 165, पिच की लंबाई 22 गज होती है, जिसे हम 20 मीटर कहते हैं। ठीक, स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच और बैट की लंबाई होती है 38 इंच। बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात है, सबसे खतरनाक बात है, इसको सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए आपको पता है कि खेल से संबंधित भारत सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, राजीव गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस चीज को याद रखिएगा, अभी मैं इस पर अलग सा वीडियो बनाऊंगा। भारत में खेल का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है सर, तो हॉकी से। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है, तो हॉकी से। राजीव गांधी का खेल रत्न का नाम बदल गया, किसके नाम पर पड़ा है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर पड़ा है। और मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, हॉकी से। किससे संबंधित है, हॉकी से। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो तो यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़ें। इसको देख लीजिएगा, ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, इन सब में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 11। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहां पर हम बात करते हैं, देखिएगा आगे देखिए, यहां पर बात करते हैं, देखिए वॉलीबॉल, किसकी बात करते हैं, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या जरा देखिएगा। वॉलीबॉल में यहां पर मैं बात कर लेता हूं, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। यहां पर देखिए पोलो में कितने खिलाड़ी, और यहां पर मैं लिख देता हूं वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी। साथ ही साथ कुछ और लिखता हूं, पहले इसको सुनिए, ठीक है ना। इसको देखिए जी, इसको देखिए, आपको पता है बीबी समझ रहे हैं ना, बीबी, अरे बोलो हाँ कि ना। बीबी क्या करती है, छक्के छुड़ा देती है। याद रखिएगा, बीबी क्या करती है, छक्के छुड़ा देती है। कोई दिक्कत, बीबी क्या करती है, छक्के छुड़ा देती है। अरे बोलो हाँ ना, बीबी छक्के छुड़ा देती है, किसकी, अपने हस्बैंड की। तो ध्यान से देखिए, बीबी क्या करती है, छक्के छुड़ा देती है। तो बी से होता है बाली और बी से होता है बाल। वॉलीबॉल क्या करती है, छक्के छुड़ा देते हैं। कितने खिलाड़ी, 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, 6। अरे बोलो हाँ कि ना, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी, ठीक है ना। अच्छा देखिए, बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। ध्यान से सुनिएगा ना, बेबी को क्या पसंद है, बेस। और बेस बढ़ाने में कितने पॉइंट है, अरे जैसे आप साउंड बढ़ाते हैं 15 तक, 30 तक जाता है, बेस बढ़ाने वाला जो पॉइंट होता है वह कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। कहाँ तक होता है, 9 तक। याद रखिएगा, बेस बढ़ाने वाला जो पॉइंट होता है 1 2 3 4 कहाँ तक, 9 तक। तो बेबी को बेस पसंद है, और बेस कितना तक, 9 तक। कितना तक, 9 तक। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 9। यह सब क्लियर है। चलिए सर आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है पोलो। क्या है पोलो, देखिए बीबी छक्के छुड़ा देती है, 6। बेबी को बेस पसंद है यानी कि 9। बेबी को क्या है, बेस पसंद है यानी कि 9। ठीक है, अब इसमें जरा देखिएगा, पोलो में कितने खिलाड़ी, इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा। पोलो में कितने खिलाड़ी, बोलो सर, क्या लिखे हैं, पोलो।
अरे हाँ ना, पोलो में कितने खिलाड़ी, 1 2 3 4, कितने अक्षर 4, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 4। ठीक है सर। आगे देखिए, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, देखिए 1 2 3 4, खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 4। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, गिनने आएगा, बिल्कुल सर, 1 2 3 4। देखिए पोलो में कितने खिलाड़ी सर, 4, और वाटर में कितने अक्षर, 1 2 3, 3 4 और 3 मिलकर कितना, 7। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। बोलो हाँ के ना। पोलो में कितने, 4। वाटर पोलो में पहले ही 4 और 3 यहाँ पर बढ़ गए, 4 और 3 कितने, 7। चलिए सर ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। अब महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आती है। देखिए एक बात समझिएगा, ठीक है ना, वाटर में सुनिएगा, वाटर में पोल लगाकर, वाटर में पोल लगाकर नेट बांधकर, ठीक है ना, कबड्डी खेला साथ में, साथ में, याद रखिएगा इसको। सुनिए, वाटर में क्या किए, पोल लगाए। पोल का मतलब समझ रहे हैं, जो आप यहाँ का जो खंभा होता है बिजली वाला, ठीक है। तो वाटर में पोल लगाकर कबड्डी खेला साथ में, बात खत्म। वाटर में पोल लगाकर नेट बांधकर कबड्डी खेला साथ में, देखिए क्या है, वाटर में पोल तो मतलब वाटर पोलो, ठीक है ना, नेट बांधकर मतलब नेट बाल, ठीक है ना, कबड्डी खेला मतलब कबड्डी खेला मतलब कबड्डी, साथ मतलब कितना, 7। याद रखिएगा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। थोड़ा सा वाटर में पोल लगाकर नेट बांध कर कबड्डी खेला साथ में, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7, ठीक है ना। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, 7। यहाँ तक तो याद हुआ, ठीक है। पोलो, वाटर पोलो, नेट बॉल और यह कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यह सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, हमें लग रहा है कितनी बातें क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसको देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, देखिए शतरंज की बात कर लेते हैं। शतरंज देखे हैं कि नहीं देखे हैं, शतरंज, अरे हाँ कि ना। शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है, याद रखिएगा। शतरंज में देखिए एक शतरंज है, शतरंज में देखिए शतरंज है। शतरंज में आपको पता है ऐसे होता है, 64 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। क्लियर है ना। कई बार प्रश्न आता है कि शतरंज में खानों की संख्या बताइए, तो सर कितना होता है, 64 होता है। एक आदमी इधर बैठकर खेलता है, एक आदमी इधर, तो हम एक ही पक्ष का बताएंगे ना। तो शतरंज में कितने खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मुक्केबाजी की। किसकी बात करता हूँ, मुक्केबाजी। रेसलिंग देखे हैं कि नहीं, मुक्केबाजी में भी कितने खिलाड़ी, एक, अरे 2 लोग लड़ते हैं, एक व्यक्ति यहाँ होता है, एक व्यक्ति यहाँ, तो दोनों को टोटल, दोनों ही टीम मिलाकर 2 लोग ना, हम एक टीम की बात करेंगे। तो मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी। मुक्केबाजी में कितने खिलाड़ी, 1 खिलाड़ी, ठीक है ना। आगे आ जाइए। यह जो टेनिस वाले होते हैं, टेनिस जब भी लग जाए, टेनिस हो गया, इसी टेनिस को बोलते हैं टेबल टेनिस। क्या आ जाए, टेबल टेनिस, ठीक है। फिर आ जाए लॉन टेनिस, क्या आ जाए, लॉन टेनिस, ठीक है। तो इन सब में टेनिस वाले जब भी होते हैं, या तो इसमें 1 खिलाड़ी होगा या तो इसमें 2 खिलाड़ी होगा। टेनिस वाले में या तो 1 खिलाड़ी होते हैं या तो 2 खिलाड़ी होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, या तो 1 खिलाड़ी या तो 2 खिलाड़ी होते हैं। इतनी बातें क्लियर। शतरंज में 1, मुक्केबाजी में 1, टेनिस में या तो 1 या तो 2 होंगे। क्लियर है। चलिए सर बहुत बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है उसको सुनिए, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसके नीचे मैं बात करता हूँ, सुनिए इसके नीचे, इसको देख लीजिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, ठीक है ना। बास्केटबॉल देखिए जी, बास्केटबॉल में जरा देखिए ना, ऐसे अगर हम करें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। मेन मैटर है, याद कैसे करेंगे, तो जरा देखिए ना, बाप, क्या लिखे, बाप, ऐसे लिखते हैं ना, बाप, सबका बाप। तो बा से होता है बास्केटबॉल, क्या होता है, बास्केटबॉल, और पा से होता है कितने, पा से कितने होते हैं, 5। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। क्लियर है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, ठीक है ना। आगे देखिए 2 और खेल आते हैं, स्नूकर और बिलियर्ड्स। देखिएगा क्या आते हैं, स्नूकर और क्या होते हैं, बिलियर्ड्स। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है, बस याद रखिएगा। ऐसे खेल जो आप कभी सुने नहीं होंगे, उसका नाम है स्नूकर और बिलियर्ड्स। उसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है रग्बी फुटबॉल। देखिएगा क्या होता है, रग्बी फुटबॉल। यह इंपॉर्टेंट कई बार पेपर में आता है। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में जरा देखिएगा, रग्बी फुटबॉल, देखिए
फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है सर 11। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी 11, ठीक है ना। अब हम बात करें रग्बी की, किसकी बात करें रग्बी की। देखिएगा रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल में 11 और कुछ बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ते हैं 15। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 15। इस चीज को याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 15। सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी में होते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी इसी में होते हैं, किसमें रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी 15। चलिए इसके आगे बात करते हैं। आगे देखिए खो खो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं खो खो की। क्लियर है, किसकी बात करते हैं खो खो। देखिएगा लिख देता हूं खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, बढ़िया से अगर लिखेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए खो खो, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, जरा बताइएगा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, आप बताइए खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी। कुछ दिख रहा है आपको, ख अक्षर देखिए जरा ध्यान से, कुछ ख में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखेंगे सर, देखिए ख में एक अंक बना हुआ दिख रहा है कितना 9, खो में एक अंक बना दिख रहा है कितना 9। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं 9, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं 9। इतनी बातें आपको समझ आई, अगर समझ आई तो फिर आगे देखिए। चलिए उसी के आगे देखते हैं। दो और महत्वपूर्ण गेम है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दो महत्वपूर्ण गेम है यहाँ पर लिखे हैं, देखिए एक कार गेम, कार रेसिंग का नाम सुने होंगे, वही होता है कार गेम। तो कार, अरे बोलो क्या लिखिए कार। कार में कितने अक्षर 2 अक्षर, तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी 2। तो कार में कितने खिलाड़ी 2 होते हैं, ठीक है सर। जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं, जिम्नास्टिक। एक बात बताइए, जिम्नास्टिक, जिम जाकर इंसान क्या करता है 6 पैक एब्स बनाता है, मतलब 6 पैक बनाता है। तो जिम्नास्टिक में कितने होंगे 6 नहीं होंगे, इस चीज को याद रखिएगा। कितने, जिम मतलब 6 को क्या बना देंगे आप 8 बना देंगे, क्या बना देंगे 8। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी 8। देखिए गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, कितनी होती है 5। यह दोनों डेटा सुनिए, जिम्नास्टिक और यहाँ पर बात करते गोल्फ में एकदम क्लियर नहीं है, 1-2 बढ़ते घटते रहते हैं। तो आप सिंपल याद कर लीजिए, जिम्नास्टिक में 8 और गोल्फ में 9 खिलाड़ी। गोल्फ में कितने 5 खिलाड़ी, कार गेम में 2। तो हमें लग रहा है कि ये पूरे के पूरे आपको खिलाड़ियों की संख्या याद हो गई, खेल याद हो गए। अब आपको क्या करना है देखिएगा, अब आपको करना है कि किस देश के कौन से खेल हैं उनको याद रखना है, किस देश का कौन सा खेल है उसको याद रखना है। तो यहाँ देश लिखा गया है, यहाँ पर देश लिखा गया है, और यहाँ पर उससे संबंधित खेल आपको याद रखना है, उससे संबंधित खेल आपको याद रखना है। क्लियर है, तो जरा देखिएगा, इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर देश दिया है, उससे संबंधित कुछ खेल के इंपॉर्टेंट नाम लिखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करें फ्रांस, इजराइल और ब्राजील, तीनों याद रखिएगा। फ्रांस की बात करें, इजराइल की बात करें, ब्राजील का। फौ से फ्रांस याद रखिएगा, फौ से फ्रांस और फौ से क्या, कोई और गेम, फुटबॉल। तो फौ से फ्रांस और फौ से क्या, फुटबॉल। क्या होता है फुटबॉल, जरा देखिएगा ना, जरा देखिए कितने, फ्रांस का, इजराइल का और ब्राजील का। फ्रांस, इजराइल, ब्राजील सबका राष्ट्रीय गेम क्या है, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। जरा देखिए, फौ से फ्रांस और फौ से क्या, फुटबॉल। ब्राजील मतलब ब आया है तो ब इसमें भी आएगा, बा इसमें तो बा इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो फ्रांस, ब्राजील, इन सबका राष्ट्रीय गेम क्या है, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आगे देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं यूएसए, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए का मतलब हो, यूएसए का राष्ट्रीय गेम है बेसबॉल। क्या नाम है, बेसबॉल। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय गेम है उसका नाम क्या है, बेसबॉल। क्या नाम है, बेसबॉल। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन मतलब पेन इन स्पेन, और पेन, अरे देखे होंगे ना स्पेन, स्पेन मतलब पेन। पेन दर्द कब होगा, जब सांड मारेगा तब। देखिए ना, देखिए जी, स्पेन, पेन कब होगा, पेन कब होगा, जब किसी सांड मारेगा तब। तो स्पेन में जो खेल है राष्ट्रीय खेल, वह है सांड लड़ाई। सांड लड़ाई, इसे बोलते हैं बुल फाइटिंग। क्या बोलते हैं, बुल फाइटिंग। क्या बोलते हैं जी, बुल फाइटिंग। देखिएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग, सांड की लड़ाई। क्लियर है ना, क्लियर है। रश देखिएगा, रूस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रूस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रूस की बात करते हैं तो रूस का जो राष्ट्रीय गेम है, रूस, देखिएगा रूस का जो राष्ट्रीय गेम है उसका नाम है, उसका नाम रूस। कहां पर खत्म होता है, शो पर। तो शतरंज। क्या नाम है, रूस का जो राष्ट्रीय गेम है उसका नाम क्या है, शतरंज। क्या नाम है, शतरंज। देखिए
रूस में कितने, देखिए रूस 100 कहाँ से खत्म होता है, 100 से, तो 100 से शुरू होगा, तो रूस का राष्ट्रीय गेम क्या है, शतरंज। अगर शतरंज, ध्यान से सुनिए, अगर शतरंज ऑप्शन में ना दे, शतरंज ऑप्शन में ना दे, तो रूस का जो गेम है उसका नाम है बैंडी। क्या नाम है, बैंडी। क्या नाम है, बैंडी। देखिए रूस में कितने अक्षर, 2 अक्षर, बैंडी में कितने अक्षर, 2 अक्षर। क्लियर है सर। चलिए स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है, गोल्फ। स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है, गोल्फ। ठीक है, इसको देखिए, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का आपको पता है क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट। तो देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट के लिए। दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट के लिए। क्लियर है, दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट के लिए। यहाँ से 2-3 प्रश्न आते हैं आपके, जरा सुनिएगा। सीधे पूछे, क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं। मक्का मतलब, ध्यान से समझिए, मक्का मतलब खाने वाला मक्का नहीं, मक्का मतलब क्या, एक बहुत बड़ा मैदान। तो क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, यह कहते हैं लॉर्ड्स को। किसे कहते हैं, लॉर्ड्स के मैदान को, लॉर्ड्स के मैदान को। यह लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पर है, ब्रिटेन में, याद रखिएगा, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ पर है, ब्रिटेन में। तो सीधे प्रश्न पूछे कि क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, तो लॉर्ड्स के मैदान को। किसके कहते हैं, लॉर्ड्स के मैदान को। ठीक है, लेकिन यही पूछे भारत में क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, भारत में क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ईडन गार्डन को। किसे कहते हैं, ईडन गार्डन को। क्लियर है। देखिए क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, लॉर्ड्स के मैदान को। लेकिन पूछ दे कि भारत में क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं, तो ईडन गार्डन को। कैसे कहते हैं, ईडन गार्डन को। ठीक है ना। फिर प्रश्न आपसे पूछे कि भारत में फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, फुटबॉल का मक्का मतलब बहुत बड़ा स्थान, फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, तो कोलकाता को। किसे कहते हैं, कोलकाता को। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स का मैदान, भारत में क्रिकेट का मक्का ईडन गार्डन जो स्टेडियम उसे कहते हैं, और भारत में फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, कोलकाता को। साथ ही साथ सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इस चीज़ को, यह पेपर में आ सकता है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में है। लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद में है। देखिए क्या नाम है उसका, मोटेरा स्टेडियम। पहले मोटेरा स्टेडियम का नाम परिवर्तित हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। क्या रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो पूछे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है, तो क्या बताएंगे, मोटेरा स्टेडियम। उसका नाम परिवर्तित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, फिर उसका नाम परिवर्तित होकर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। क्लियर है इतनी बातें, यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, इसको देखिएगा। यहां पर है पाकिस्तान, भारत, अर्जेंटीना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, भारत, कनाडा को यहां छोड़ते हैं, कनाडा को यहां लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कनाडा देखिएगा इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी बात करते हैं, पाकिस्तान भारत। पाकिस्तान और भारत का दोनों का एक ही गेम है जिसका नाम है हॉकी। क्या नाम है, हॉकी। इस चीज़ को याद रखिएगा। पाकिस्तान और भारत का एक ही गेम है जिसका नाम क्या है, हॉकी। इंपॉर्टेंट सुनिए, पाकिस्तान और भारत का राष्ट्रीय गेम क्या है, हॉकी। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हॉकी है, हॉकी कई प्रकार का होता है। आइस पर हॉकी तो आइस हॉकी बोलते हैं, ठीक है। और भी हॉकी, तो अगर कोई पूछे भारत का जो राष्ट्रीय गेम हॉकी है वह किस प्रकार आइस पर खेला जाता है, कहाँ पर खेला जाता है, आइस पर नहीं सर, यह मैदान में। तो क्या कहलाता है, मैदानी हॉकी। क्या कहलाता है, मैदानी हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, मैदानी हॉकी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अर्जेंटीना का खेल क्या है, तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। क्या नाम है, पाटो। यह क्या है, फुटबॉल जैसा एक खेल होता है। क्या होता है, फुटबॉल जैसा एक खेल होता है, नाम क्या है, पाटो। फुटबॉल जैसा एक खेल होता है, नाम क्या है, पाटो। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से सुनिएगा। कनाडा, क्या है, कनाडा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है, ध्यान से पहले सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। उसका नाम है आइस हॉकी। क्या नाम है, आइस हॉकी। देखिएगा, कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है आइस हॉकी। बोलो सर हाँ। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है नाम क्या है, आइस हॉकी। लेकिन याद रखिएगा, आइस हॉकी आज के डेट में बदल गया है। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल, आइस हॉकी को समाप्त कर दिया गया है। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है अब क्या हो गया, क्रिकेट। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है अब क्या हो गया सर, क्रिकेट। क्लियर है। आइस हॉकी को कैंसिल, हटा दिया गया, अब क्या हो गया, क्रिकेट। तो क से कनाडा, क से क्या, क्रिकेट। क से कनाडा, क से क्रिकेट। ठीक है ना। चलिए तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की का राष्ट्रीय खेल, तो से तुर्की, तो से तेल, याद रखिएगा। तो से तुर्की, तो से तेल। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है तेल कुश्ती। क्या नाम है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है क्या,
तेल कुश्ती, तेल कुश्ती। जापान की बात कर लेते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल, ध्यान से समझिएगा, जापान की बात कर लेते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल, अरे बोलो ना, जापान का राष्ट्रीय खेल जो से जापान, जो से जूडो, जो से जापान, जो से जूडो। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। अगर जूडो ना ऑप्शन में दे तो क्या लगाएंगे? सूमो कुश्ती। क्या लगाएंगे? सूमो कुश्ती। क्लियर है? सूमो कुश्ती। अरे सूमो पहलवान का नाम सुने थे ना जापान का, तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सूमो कुश्ती। क्लियर है? सूमो कुश्ती। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते जाइएगा। अफगानिस्तान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अफगानिस्तान का। देखिएगा, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर चीन की बात कर लेते हैं, फिर श्रीलंका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका का, फिर नेपाल की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ भूटान की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ बांग्ला बगल वाले की बात कर लेते हैं। क्लियर है ना? देखिए, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझते रहिएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान का। क्या बात करता हूँ? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या है समझिएगा इसको। अफगानिस्तान का क्या है? तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है बुजकाशी। क्या नाम है? बुजकाशी। देखिएगा, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है? बुजकाशी। क्या नाम है? बुजकाशी। तो जरा देखिए, बुजकाशी एक प्रकार का ऐसा खेल है जिसमें मरी हुई बकरी को डंडा ले लेकर खोद खोद कर घोड़े से खेलते हैं। मरी हुई बकरी को डंडा लेकर घोड़े से खोद खोद कर खेलते हैं। उस गेम का नाम क्या है? बुजकाशी। और यह कहाँ का है? पाकिस्तान का बगल का, मतलब अफगानिस्तान का। कहाँ का? अफगानिस्तान का। ठीक है। चीन, चीन में कितने अक्षर? 2। तो कोई एक ऐसा गेम बताइए जिसमें 1 या 2 लोग हों। तो सर टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। चीन का गेम का नाम क्या है? टेबल टेनिस। ठीक है ना? आगे बढ़िए। श्रीलंका, श्रीलंका के गेम का नाम है वॉलीबॉल। क्या नाम है? वॉलीबॉल। देखिए ना, बीबी क्या करती है? छक्का छुड़ाती है। बीबी क्या करती है? छक्का छुड़ाती है। राम जी की बीबी कहाँ पर गई थी? श्रीलंका में गई थी, और श्रीलंका वालों का छक्का छुड़ा दिए कौन? राम जी। तो देखिए, बीबी क्या करती है? छक्का छुड़ाती है। कितने खिलाड़ी? 6। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। क्या नाम है? वॉलीबॉल। चलिए, बहुत बढ़िया। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दांडी बियो। क्या नाम है? दांडी बियो। याद रखिएगा, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दांडी बियो। अच्छा, दांडी बियो अपने यहाँ का गुल्ली डंडा जो होता है, गिल्ली बल्ला या गुल्ली डंडा जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दांडी बियो। क्या कहते हैं? दांडी बियो। भूटान का देखिएगा, भूटान का है तीरंदाजी। क्या नाम है? तीरंदाजी। याद रखिएगा, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है सर? तीरंदाजी। यहाँ तक कोई समस्या? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। भूटान का तीरंदाजी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अगर इतनी बात समझ आई तो यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़ें। क्लियर है? ठीक। चलिए, थोड़ा सा और बचा, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा और बचा, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। आप देखिए, टोटल देखिएगा, थोड़ा सा कहीं मिस करेंगे, स्किप करेंगे, हो सकता है वहीं से प्रश्न आ जाए। आपका काम क्या है? टोटल देखना। देखिए क्या है, इंडोनेशिया की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया, तो इसका राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। क्या नाम है? बैडमिंटन। ठीक है ना? इसका राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। याद रखिएगा, क्या नाम है? बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? बैडमिंटन। ठीक है सर। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो प्रसिद्ध है क्रिकेट के लिए, बड़ा फेमस है क्रिकेट, लेकिन वहां का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, रग्बी फुटबॉल है। क्या नाम है? रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी, सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में। देखिए, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। क्या नाम है? रग्बी फुटबॉल। कितने खिलाड़ी सर? 15। चलिए, बहुत बढ़िया। इटली की बात करें, इटली का राष्ट्रीय खेल है कैल्सियो। क्या नाम है? कैल्सियो। इटली का राष्ट्रीय खेल क्या है? कैल्सियो। याद रखिएगा, कैल्सियो। कोई दिक्कत नहीं सर, इटली का राष्ट्रीय खेल क्या है? कैल्सियो। अच्छा, देखिए कैलकुलेटर का नाम सुने हैं? कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर बनाया कहां पर जाता है? इटली में। कहां पर? इटली में। कैलकुलेटर को सही भाषा में हम बोलते हैं कैल्सी। क्या बोलते हैं? कैल्सी। तो कैल्सी से कैल्सियो, और कैल्सियो कहां बनाया जाता है? इटली में। तो इटली का राष्ट्रीय खेल क्या है? कैल्सियो। क्लियर? या देखिए, दक्षिण कोरिया, यह तो आपको पता होगा, दक्षिण कोरिया, जहां भी कोरियाइन को देखिए, कोरियन क्या होता है? कोरियन क्या होता है? कराटेबाजी सिखाई जाती है, जिसे बोलते हैं ताइक्वांडो। क्या बोलते हैं? ताइक्वांडो। तो दक्षिण कोरिया का खेल क्या है? ताइक्वांडो। देखते होंगे ब्लैक बेल्ट या व्हाइट ब्लैक बेल्ट या कुछ पहनकर लोग खेलते हैं, उसका नाम क्या है? ताइक्वांडो। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिएगा, क्या बोलते हैं उसको? बताइए जरा,
क्या बोलते हैं ताइक्वांडो को, इसे हम बोलते हैं कराटेबाजी। क्या बोलते हैं? कराटेबाजी। तो कराटेबाजी कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का, ठीक है ना। देखिए वेनेजुएला, अच्छा अमेरिका का खेल क्या है? बास्केटबॉल। अमेरिका का खेल क्या है? बास्केटबॉल। या पहले आप पढ़े हैं बास्केट मतलब बाप, बाप में कितने? बास्केटबॉल में ब से बास्केट, प से 5 खिलाड़ी, कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी, ठीक है। वेनेजुएला की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सुनिएगा, वेनेजुएला और अमेरिका इन दोनों का खेल है बास्केटबॉल, इन दोनों का खेल क्या है? बास्केटबॉल, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, खत्म की कगार पर है सर, ध्यान से सुनते रहिएगा। ईरान की बात करें, ईरान का मतलब कुश्ती, ईरान का मतलब क्या? कुश्ती। ईरान का खेल क्या है? कुश्ती। अरे बोलो ना, ईरान का खेल क्या है? कुश्ती। मलेशिया सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, पेपर में कभी नहीं आया है, ठीक है ना। मलेशिया, थोड़ा सा नाम इसका अजीब है। मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है सीपक टकराव। मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है सीपक टकराव। क्या नाम है? सीपक टकराव। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सीपक टकराव। तो यहाँ तक पहला जो टॉपिक है, इसी तरीके से लगातार बने रहिएगा। पहला जो टॉपिक है सर, जिसका नाम है भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं विश्व के खेल, यह आपका कंप्लीट होता है, यह आपका कंप्लीट होता है। इतना देखेंगे तो कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएगा। इनफैक्ट यूपी SSS छोड़ दीजिए, और भी जितने एग्जामिनेशन होंगे कहीं ना कहीं इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमने अपना काम कर दिया है कि पूरा का पूरा डेटा आपको दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट डेटा। आपका काम क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ना, जिससे यह चैनल धीरे धीरे क्या हो? बड़ा हो। अगर बढ़िया समझ आया हो, वीडियो समझ आया हो, एक बार अपने माइंड को सोच कर देखिएगा कि क्या चीज़ें हमें याद हुई हैं। अगर याद हुई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।